शिष्य संतापहारिणे सच्चिदानंद रूपा रामाय गुरुवे धन्य धान्य सद्गुरु सुखदां महिमा कहे न जाए जो कुछ कहूँ तुम्हारी कृपा मोतें कछु न बसाए। मंच पर विराजमान अंतर बाहर से पावन पवित्र निर्मल स्वामी श्री निर्मलानंद जी महाराज के पावन पाद पद्मों में नमन। वंदनीय साधु समाज, उपस्थित सत्संग प्रेमी महान भाव, माताओं एवं बहनों, हम लोग अभी गायक महोदय से सुन रहे थे, सत्संग बिना सोचो मानव, जग में यह ज्ञान कहाँ होगा। कौन सा ज्ञान? जिस ज्ञान की साया में जाकर अपना कल्याण महा होगा। कहते हैं, पूज्य साहिब स्वामी जी महाराज का भजन है कि आप सोचो, ऐ मानव आप सोचो। और वेद भगवान का उपदेश भी मनुष्यों के लिए हुआ। यों उञ्जानः प्रथमं मनस्तत्त्वाय सविता ध्येयम् अग्निर्ज्योतिर्निचाय पृथव्या अध्यावरत। वेद भगवान कहते हैं, ऐ मनुष्य, मतलब उपदेश मनुष्य को है। और सोचो मानव, सोचने की जो शक्ति है, विचार करने की जो शक्ति है, मनुष्य में ही है। सामान्य ज्ञान स्वभाव से पशुओं में होता है, आहार, निद्रा, भय, मैथुन। लेकिन हम कौन हैं, को तुम कौन, कहाँ से आया, कहाँ है निज घर तेरा। के ही कारण तुम भरमत फिरो तंत जी कहाँ बसेरा। को रक्षक है जीव को गहो ताहि पहचान, रक्षक को चीन्हे बिना अंत होएगी हान।
ये जो मैं कौन हूँ, यह संसार क्या है, इस संसार को किसने बनाया, ये जन्म और मरण क्यों होता है, अनेक तरह के जीवों की ये क्या रचना है, इसके क्या खेल हैं, इस शरीर के बाद भी जीवन है कि नहीं है तो कहाँ जाना होता है। मनुष्य कोई सुखी है, कोई दुखी है, कोई अमीर है, कोई गरीब है, कोई जन्म से ही बीमार है, विकलांग है, कोई जन्म से ही अमीर है, कोई जन्म से ही दरिद्र है। तो इन तरह की तमाम बातें जीवन से लेकर के परमार्थ केवल मनुष्य सोच सकता है। मनुष्य के अतिरिक्त किसी जीव ने कोई खोज किया है? ये माइक, हमें अपनी आवाज़ दूर तक पहुंचाने की जब ज़रूरत पड़ी कि भाई हम कोई बात कहते हैं तो थोड़े लोग सुन पाते हैं, जब ज़्यादा की भीड़ हो तो हमारी आवाज़ पीछे तक नहीं पहुंच पा रही है, तो कोई व्यवस्था करनी चाहिए ताकि आवाज़ दूर तक जाए। तो ये सोच आया मन में, जब असुविधा हुई भीड़ तक अपनी बात ठीक से पहुंचाने में, तो एक सोच आया कि ऐसी कोई व्यवस्था हो कि आदमी तो अपनी कैपेसिटी तक ही बोलेगा, लेकिन उस बात को दूर तक फैलाया जा सके। इस सोच ने मनुष्य को प्रेरित किया। तो ये माइक और लाउड स्पीकर की खोज हो गई, हुई ना? तो लोग बैठ करके सुनने लगे। अब ये सोच हुई कि एक आदमी एक जगह बैठ के बोल रहा है, वहां जितने लोग पहुंचे हैं या उस बाजे की आवाज कुछ दूर तक जा रही है, उतने लोग सुन पा रहे हैं, देख पा रहे हैं, उस कार्यक्रम का लाभ ले पा रहे हैं। तो ये दूर तक जाए। जो लोग नहीं हैं, हजारों किलोमीटर दूर हैं, दुनिया के किसी कोने में बैठे हुए हैं, उन तक वो बात पहुंचे। ऐसी सोच आई कि हम किसी काम के बस दूर हैं, नहीं जा पाएंगे, लेकिन देखते हम भी। तो क्या हुआ? टेलीविजन आ गया। आप कहीं बैठे रहो, सुनो, देखो। रेडियो में लाइव सुनाते थे तो सुनने में उतना मजा नहीं आता था, कोई देख के बता रहा है, अरे देखते हम। तो रेडियो, फिर टेलीविजन आया कि अब देखो और सुनो। अब देखने सुनने का आनंद लो। तो ये सोच मनुष्य में है। जैसे समस्याएं उनके जीवन में आई, तो मनुष्य में एक